फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। हैप्पी होली। तो ये मैंने 1 kg खोया लिया है। खोए को हम पहले छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, जिससे कढ़ाई में जाने से पहले थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अब खोए को हाथों की सहायता से कढ़ाई में फोड़ते जाएंगे और डालते जाएंगे। इससे जो है खोया हमारा जल्दी से भुन के तैयार हो जाएगा। तो पूरा हाथों से मैं थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी इस तरीके से। देखिए, खोए को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है हाथों की सहायता से। और गैस की टेम्परेचर, गैस जो है हमें स्लो ही रखनी है। अब इसको हम चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, क्योंकि खोए को भूनने में कम से कम 20 मिनट का समय लग जाएगा। गैस को हमें स्लो रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो खोया जो है नीचे से लग जाएगा। इसीलिए इसको चलाते जाना है और खूब अच्छे से इसको भून लेना है। जितनी अच्छी आपकी खोए में खुशबू आएगी, उतनी अच्छी आपकी गुजिया बन के तैयार होंगी। तो आप सब लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तभी तो मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। तो होली तो आज ही है, तो गुजिया बनाना तो बनती है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ गुजिया की वीडियो शेयर की जाए। तो आप भी इस वीडियो को फुल वॉच करके गुजिया को ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसी लगी है। क्यों, इस ट्रिक से अगर आपने गुजिया बना ली तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी गुजिया बन के आपकी तैयार होगी। तो देखिए, खोए को कम से कम 5-6 मिनट का समय हो गया है, लेकिन अभी भी खोया बहुत अच्छे से नहीं भुना है। तो कंटिन्यू देखिए, मैं चलाती जा रही हूँ और खोए को भूनती जा रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपको 20 मिनट लमसम करना है, और अगर ज़्यादा खोए में समय लगेगा तो लमसम 25 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन ये 20 मिनट में खोया भून के मेरा तैयार हो चुका था, क्योंकि मैं ऐसे ही चलाती जा रही थी और खोए को भूनती जा रही थी। और खोया देखिए कितना बढ़िया मेरा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते जाना है। तो 20 मिनट के बाद देखिए खोए को मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से खोया हो गया था। तो देखिए कितना बढ़िया मेरा खोया भुन के तैयार हो गया। जैसे जैसे खोया भुनना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे कढ़ाई की तली को छोड़ने लगता है। देखिए मैं चला रही हूँ तो खोया जो है वो अपनी कढ़ाई की तली को छोड़ रहा है और बिल्कुल दानेदार खोया बन के तैयार हो गया है। तो ये खोया भुनने की पहचान है कि जैसे जैसे आपका खोया भुनता जाएगा, वैसे वैसे कढ़ाई की तली को छोड़ता जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, देखिए मैं जब चला रही हूँ तो खोया पूरी कढ़ाई की तली को छोड़ने लगा है। तो इस तरीके से बिल्कुल खोया जो है मेरा भुन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी भूनना है। तो इतने अच्छे से खोए को जब आप भूंज लेंगी तो यकीन मानिए गुजिया अपने आप ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगी। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको एक साइड ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने आधा नारियल लिया था, अब इसको घिस लेंगे। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने आप ही घिस के बना रही हूँ। जो घिसा हुआ नारियल होता है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, और जो नारियल का बुरादा होता है वो थोड़ा सूखा सूखा लगता है। इसीलिए मैं आधा नारियल लेके घिस लूँगी और इसको भून लूँगी। तो गैस ऑन करके मैं कढ़ाई रख दूँगी और आधे चम्मच इसमें देसी घी लगा दूँगी। अब जो मैंने अपने गोले को घिस के तैयार किया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो पूरे गोले को डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा गोले का कलर चेंज कर देना है। इससे एक फ़ायदा ये है कि गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। आप चाहे गोले का बुरादा डालिए और चाहे आप इसको घिस के डालिए, लेकिन थोड़ा सा भून लीजिए। तो गोला भी मेरा भून गया था। अब उसमें थोड़े से मेवे भून लेते। तो आधे चम्मच फिर मैंने देसी घी डाल दिया है, बादाम, काजू और किशमिश को डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छे से भून लेंगे, और जो किशमिश है उसको कट कर लेंगे और काजू और बादाम को मिक्सी जार में ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो देखिए खोया भी मेरा ठंडा हो चुका है थोड़ा थोड़ा। तो अब इसमें हम मेवा, देखिए जो मैंने नारियल भून के रखा था इसको डाल देंगे। अब जो मैंने काजू बादाम ये किशमिश को मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे छुरी की सहायता से, इसको डाल देंगे। देखिए बिल्कुल बारीक कट करा है, जिससे कि आपकी गुजिया निकले ना। तो इसको कट करके मैंने डाल दिया है। अब जो मेरे बादाम और काजू थे इनको मैं पीस लूँगी। तो मिक्सी जार में अच्छे से पिस जाएंगे। आप चाहे दरदरा पीस लीजिए, चाहे आप बारीक पीस लीजिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इधर काजू बादाम भी पिस गए थे, इसको भी इसी मेवे में डाल देंगे। तो अब हम इसमें खसखस डालेंगे। तो खसखस के लिए भी हम थोड़ी सी खसखस भून लेंगे तभी डालेंगे। तो आधे चम्मच फिर देसी घी लगा दिया है।
अब मैंने कम से कम इसमें एक छोटी कटोरी खसखस ली थी, तो इसको भी भून देंगे। भूनने के बाद जो है, कोई भी मेवा जब आप गुजिया में डालें तो उसको भून भून के डालेंगी तो गुजिया की उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि गुजिया ख़राब नहीं होएंगी और गुजिया बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो मेरी खसखस भी अच्छे से भुन गई है, इसको भी मैंने डाल दिया है। अब फिर मैं घी डाल दे रही हूँ आधे चम्मच। अब इसमें मैंने चिरौंजी ली है एक कटोरी छोटी वाली, इसको भी मैं भून लूँगी और इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और भूनने के बाद इसको भी ठंडा होने के बाद उसी मेवे में डाल देंगे। तो आपको जितनी मेवा डालनी है उसको आप देसी घी में थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, तभी गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा सा निखर के आएगा। तो अब इसको भी इसी मेवे में डाल देंगे। अब ये मैंने इलायची ली है, कम से कम 10-12 इलायची के दानों को कूट लिया था, इसको डाल देंगे। अब ये मैंने बूरा लिए, जो मार्केट से मोल आती है वो लिए, घर पे नहीं बनाई है। तो ये कम से कम ये 1.5 कटोरी भर के लिए, तो इसको मैं छान के डालूंगी, क्योंकि बाहर से आई चीज़ को आप छान के डालिएगा, जो गंदगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मोटी मोटी जो चीनी होती है वो आपकी निकल जाएगी। तो ये बूरे को मैंने छान लिया है और ये 1.5 कटोरी ली थी। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। तो सारी मेवा हो गई, अब चीनी अपनी बूरा हो गई। अब इसको हाथों से मिक्स करना है। तो ये प्रोसेस भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो खोए में जो है, अब सारी मेवा और बूरा को अच्छे से मिला लेना है। और आपकी जो फिलिंग बन के तैयार होगी वो थोड़ी सी गीली गीली होनी चाहिए, तभी आपकी गुजिया बन के अच्छी तैयार होगी। अगर आपने फिलिंग सूखी बन जाएगी तो आपकी जो गुजिया है तलने में निकल जाएगी और अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। जब आप खाएंगी तब भी निकलेगी तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से मेरी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी फिलिंग बनी है। तो अब हम इसके लिए मैदा लगा लेते हैं। तो फिलिंग को एक साइड रख देंगे। बस फिलिंग का आप एक ही ध्यान रखिएगा कि इसको में आप जो मेवा डाल रहे हैं उसको मिक्स कर देना, और थोड़ा सा जब आप मेवा को लड्डू बना रहे हैं तो उसका लड्डू बन जाना चाहिए। तो ये फिलिंग आपकी परफेक्ट फिलिंग है। तो इस तरीके से मेरी फिलिंग भी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। और ये प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से किया है। अब कम से कम इसके लिए मैं आधा केजी मैदा लूँगी और इसको तसले में छान के तैयार कर लूँगी, और 1 कटोरी भर के मैं घी लूँगी। तो आधा केजी मेरी ये मैदा है। अब 1 कटोरी घी को हम इसमें डाल देंगे। तो घी का भी वही प्रोसेस करना है कि दोनों हाथों से बहुत अच्छे से कण कण में मैदे के चले जाए, अच्छे से मिला देना है, तभी आपका डो बहुत अच्छा तैयार होगा। और डो को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, जैसे कि खूब गूंथ गूंथ के मारना है, तो इस तरीके से नहीं मारना, नहीं तो आपकी गुजिया खस्ता नहीं बनेगी। तो ये प्रोसेस भी ध्यान से करना है कि मोइन को पहले तो बहुत अच्छे से मिला देना है, फिर उसका लड्डू बनना चाहिए। इस तरीके से देखिए इसका लड्डू बनना है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मोइन। अब इसमें जो रूम टेम्परेचर का पानी लिया है उसकी सहायता से मैं इसका डो लगा के तैयार कर लूँगी। तो अब हम इसमें पानी की छींटे मारते जाएंगे, एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मैदे को जोड़ते जाएंगे। तो इससे जो होते हैं, मैदा जो होती है वो खस्ता बिल्कुल गुजिया बन के हमारी तैयार होगी, क्योंकि मैदा को अगर आप बिल्कुल आटे की तरह गुथल गुथल के मारेंगी तो वो रोटी अच्छी भी नहीं बनेगी और आपकी गुजिया खस्ता बन के तैयार नहीं होएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ मैदा को बिल्कुल जोड़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पानी की छींटे मारते जाएंगे और मैदा को जोड़ते जाएंगे। तो अगर आज आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और कम से कम अपने दोस्तों के पास तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जिसको गुजिया बनाना नहीं अभी आती होंगी वो भी बनाना सीख जाएगा। तो देखिए मैं बस उंगलियों की सहायता से अपने मैदे को जोड़ती जा रही हूँ, पानी डालती जाऊंगी। पानी की बस छींटे ही मारनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो पानी की छींटे मारते जाएंगे और मैदे को अच्छे से एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। और इसका बिल्कुल गीला डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसका जैसे पूड़ी होती है इस तरीके का डो बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं अपनी मैदा को जोड़ती जा रही हूँ और एक साइड रखती जा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से फिर मैंने पानी की छींटे लगा दी हैं। तो इसी तरीके से आप जब मैदा आप अपनी डो की तरह बना लेंगी तो आपकी जो गुजिया हैं वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगी। तो फिर मैं इसमें पानी की छींटे डाल रही हूँ हाथों की सहायता से। अब अपनी मैदा को देखिए मैं जोड़ दे रही हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल मैदा मेरी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए बड़ा सा लड्डू बन गया है। अब पूरी मैदा को मैं पानी की सहायता से इकट्ठा कर दूंगी। अब थोड़ी सी मैदा बची है, इसमें फिर पानी की छींटे डाल देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो कितनी बढ़िया मेरी मैदा की
जो मेरी मैदा है वो बिल्कुल बन के तैयार हुई, यानी कि गुथ के तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैदा जो है मेरी मड़ के तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए मैं एक पॉलीथीन लूँगी, जैसे हमारे यहाँ जो सामान की थैलियाँ आती हैं पन्नी की, उनको ले लेंगे। तो देखिए बिल्कुल देखिए मैंने पूड़ी की तरह बिल्कुल डो लगाया है इसका। अब इस पन्नी के अंदर हम इस मैदा को रख देंगे, तो इसके अंदर ये मैदा ढीली भी पड़ जाएगी और ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो जो इसके अंदर जो भी कसर होगी वो इसी में पन्नी में पूरी हो जाएगी। तो अब इसकी लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा डो निकालते जाएंगे और इसकी लोइयाँ बनाते जाएंगे। तो अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए लोइयाँ बना ली हैं। अब इनको बेल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने जिस तरह से मैदा माड़ी थी, तो इसमें मुझे कोई भी चिकनाई लगाने की ज़रूरत नहीं है और मैदा मेरी बिल्कुल खिंच भी नहीं रही थी। तो इस तरीके से अब मैं अपनी रोटी को बहुत अच्छे से बेल लूँगी। तभी मैं कह रही थी कि आटे की तरह नहीं मारना है, बस पानी की छींटे मारते जाना है और मैदे को जोड़ते जाना है। तो ये डो लगा लेंगी तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बिल के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने कोई भी घी नहीं लगाया है, ऑयल नहीं लगाया है और अच्छे से देखिए कितनी अच्छी मैदा की पूड़ी बन के यानी कि बिल के तैयार हो गई। तो ऐसे ही मैं सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। आप लोग बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके से इसको भी मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको मैं आपको भर के दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाली गुजिया मेकर लिया है, इसमें अपनी रोटी को रख देंगे, यानी कि जो मैंने रोटी बेली है मैदा की उसको पहले सेट कर देंगे। देखिए अब इसमें फिलिंग भी हमें एक ही चम्मच लगानी है, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग भरने से भी गुजिया खुल जाती है। देखिए इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है, और फिर पानी लगा दीजिए, क्योंकि निशान बन जाएंगे। आप एक बार उसको प्रेस कर देंगे और फिर उसमें पानी लगा दीजिए। तो मैं 1 चम्मच इसमें फिलिंग लगा दूंगी बीचा बीच में। अब इसमें पानी लगा देंगे उंगलियों की सहायता से। देखिए इसकी साइडों पे मैं पानी लगा दूंगी। अब अपनी रोटी को जोड़ देंगे, यानी कि हमारी गुजिया बहुत अच्छे से जुड़ जाएगी। तो बस यही प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देंगी तो गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब हम अच्छे से गुजिया मेकर को दबा देंगे, हाथों से बहुत अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट मेरी गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मेरी एक भी गुजिया नहीं फटी थी और मैंने यही ट्रिक फॉलो की थी। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना। तो एक गुजिया मैंने आपके सामने भरी है, कितनी बढ़िया मेरी गुजिया बन के भर के तैयार हो चुकी है। अब देखिए मैं एक गुजिया मैंने आपको भर के दिखा दी है, एक मैं आपको और भर के दिखा देती हूँ। तो फिर मैं एक रोटी उठाऊंगी और गुजिया मेकर में रख दूंगी और इसमें 1 चम्मच अपनी फिलिंग लगा लेंगे। और रोटी भी आप तरह, अगर आपको लगे कि आप अकेली हैं बनाने वाली, तो आप अपनी जो रोटी बनाएंगी मैदे की, वो तरह ऊपर रखती जाएंगी, तो वो बिल्कुल सूखेंगी भी नहीं। पहले आप बेल के रख लीजिए, फिर उसको भर लीजिए। ये प्रोसेस भी करेंगी तब भी आपकी गुजिया बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दूसरी गुजिया को भी मैंने पानी लगा के फिलिंग रख रख के अच्छे से दबा दिया। तो ये गुजिया भी मेरी बहुत अच्छे से भर के तैयार हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं सारी गुजिया भर के तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये गुजिया भी मेरी कितनी बढ़िया भरी है, मतलब कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना। सारी गुजिया मैंने ऐसे ही भर के तैयार कर ली थी। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए कितनी बढ़िया है ना। एक प्लेट ये भर गई थी तरफ बिल्कुल, और ये थाली भी भर गई थी, और थोड़ी मेरी पेपर में रखी हुई है अलग से। तो इस तरीके से देखिए पूरी गुजिया मैंने इसी प्रोसेस से भर के तैयार कर ली थी। अब इधर मैंने ऑयल लगा दिया है। तो ऑयल के टेम्परेचर को भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि गुजिया जो है वो जल जाएगी, सिकेगी नहीं अच्छी, यानी कि खस्ता नहीं बनेगी। तो अब अपनी हम गुजिया को डाल देंगे, और ज़्यादा भरना नहीं है। जैसे जैसे आपकी ऑयल की मात्रा है उतनी ही गुजिया हमें सेक के तैयार करना है। तो इसमें मैंने 6 गुजिया डाल दी हैं। अब इसको एक साइड से हल्का हल्का सिकने देंगे, फिर इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से मैं 2-3 बैच में कम से कम इनको सेक के तैयार कर लूँगी। तो देखिए उलट पलट कर देंगे और अच्छे से सिक जाएंगी। जैसे जैसे आपकी गुजिया सिकती जाएंगी वैसे वैसे इसका कलर बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आप सबको किस किस को गुजिया पसंद है। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। होली में सबसे अच्छी जो डिश होती है वो गुजिया ही होती है, सबसे ज़्यादा सबको गुजिया ही पसंद आती है। तो भाई गुजिया के बगैर तो होली भी अधूरी है।
तो भाई गुजिया भी बनाइएगा, वीडियो को भी वॉच कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके आप भी इस गुजिया को ज़रूर बनाना और अपनी होली को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी गुजिया तल के तैयार हो चुकी हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी इसी की तरीके से मैं सारी गुजिया को सेक के तैयार कर लूँगी। जैसे देखिए बिल्कुल हल्का हल्का मैंने कलर लिया है, बिल्कुल ज़्यादा तेज कलर की नहीं सेकी हैं। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल मेरी सिक के तैयार हो गई हैं। एक बैच की मेरी सिक गई हैं। अब हम दूसरे बैच की भी निकाल लेते हैं। देखिए दूसरे बैच की भी सिक के तैयार हो चुकी हैं। कितनी बढ़िया मेरी गुजिया सिक के तैयार हो रही हैं। तो 2 बैचेस की गुजिया देखिए कितनी अच्छी से सिक के तैयार हो गई हैं। अब तीसरे बैच की भी डाल देते हैं, इनको भी ऐसे सेक लेंगे और गुजिया को सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-2.5 मिनट में गुजिया आपकी सिक के तैयार हो जाएगी। तो तीसरे बैच की भी मैंने डाल दी है। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया को सेक के तैयार कर लूँगी। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना और सब्सक्राइब करके रखना, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ वो आप तक जा सके। तो सारी गुजिया मेरी ऐसे ही सिक गई थी। देखिए कितनी बढ़िया मेरी गुजिया सिक के तैयार हो रही हैं। तो ऐसे ही मैंने पलट दी हैं। ज़्यादा इनको नहीं छूना है, बस उलट पुलट कर देना है इनको हल्के हल्के, अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए तीसरे बैच की भी मेरी गुजिया सिक के तैयार हो चुकी है। तो अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से गुजिया मेरी सिक के तैयार हो चुकी हैं। तो सारी गुजियों को मैंने ऐसे ही सेक के तैयार कर लिया। तो देखिए ये तसला था, ये मेरा बिल्कुल भर गया था। नीचे मैंने पेपर लगा दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी सी गुजियाँ बन के तैयार हो गई हैं। एक गुजिया मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितनी खस्ता गुजियाँ बन के तैयार हुई थी। तो अगर आज आपको मेरी गुजिया पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आ रहा है ना मुंह में पानी गुजिया को देख के। तो भाई मैं भी खाने के लिए जाती हूँ, आप भी बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।